स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर में एलएलबी बीएलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का जो कोर्स कराया जाता है उसकी सीटें कितनी हैं, एडमिशन फ़ीस कितना लिया जाता है। मुझे पता है आप लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया है इसलिए फ़ीस पता है, बट मैं एडमिशन फ़ीस की बात कर रही हूँ कि पर ईयर फ़ीस कितना होता है और कितना इंक्रीज़ हो सकता है जो सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में फ़ीस लगने वाली है। इसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट क्या है या फिर क्या हो सकता है, सिलेबस क्या है इसका, कैसे इसकी तैयारी की जाए, कैसे इतने समय में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है या फिर ओवरऑल कितने नंबर का पूरा पेपर होता है, कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है आपकी तैयारी के लिए। तो ये सारी डिटेल हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि इससे संबंधित कोई पॉइंट छूट जा रहा है जो कि आप पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी देखेंगे, बीए एलएलबी कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है। पहले तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन द ईयर 2022। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट या तो वो 12th कर चुके हैं या फिर 12th के समकक्ष किसी क्लास में पढ़ रहे हैं या 12th समकक्ष हैं। ठीक है, तो वो नीचे दिए गए जो भी कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अन्य कोर्सेज भी हैं, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है। तो फिलहाल हमको चर्चा करनी है बीए एलएलबी के विषय में। ठीक है, तो बीए एलएलबी के लिए कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बीए एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस लॉ दोनों जो होता है ये कंबाइन होता है। ठीक है, और कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला कि आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी कर रहे हैं या फिर 12th के बाद एलएलबी कर रहे हैं, दोनों कॉमन चीज़ें हैं। बल्कि हम तो कहते हैं कि सबसे बेहतर है कि आपके 1 साल का बचत भी हो जाता है। लॉ में ही जाना है, अगर आपको विधि की ही पढ़ाई करनी है तो क्यों देर से करना, पहले से ही शुरू कर दिया जाए, और भी बेहतर स्कोप है इसमें। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट हु हैव पास्ड द 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी कि या तो आप 12th पास हो या फिर 12th के समकक्ष कोई कक्षा आपने पास कर रखी हो, तो आप बीए एलएलबी के लिए क्या हो, एलिजिबल हो, आप यह फॉर्म भर सकते हो, आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, डीडीयू की तरफ से यह क्राइटेरिया जो है जारी की गई है। अब एलएलबी कोर्स के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक बार इस पर गौर करेंगे। देखिए, बीए एलएलबी के लिए यह निर्धारित नहीं है कि कितना % होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आपसे कोई ये बात कहता है तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है, आप ध्यान नहीं दीजिएगा। बीएलएलबी के लिए किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज लिमिट नहीं लगाया गया है, बस आपको 12th पास होना जरूरी है। लेकिन एलएलबी वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पे एलएलबी आप देख सकते हैं, एलएलबी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी, ठीक है, अचीव मिनिमम 45% जनरल कैटेगरी का होनी चाहिए, 42% ओबीसी कैटेगरी का और 40% जो होना चाहिए ये एसटी एससी का। फाइनली जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन में ओवरऑल मार्किंग आपकी कम से कम 45% जनरल का होना चाहिए, और ओबीसी के लिए 42% और 40% एससी एससी के लिए होना चाहिए। यदि आपने गलती से फॉर्म फिल कर दिया है और आपको लगता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा और इससे कम परसेंटेज आपके ग्रेजुएशन में है, तो आप डीडीयू से ला करने के लिए भूल जाइए, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले एलिजिबिलिटी ही आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो रही है। क्योंकि आप अगर 45% जनरल कैटेगरी के हैं और नहीं है तो आपको एडमिशन किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा, भले ही आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लें। देखिए, ओबीसी के लिए 42% होना चाहिए और एसटी एससी के लिए 40% होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, सभी लोग अपना कागज़ बिल्कुल रेडी रखना, यानी कि अभी जो लोग फाइनल ईयर में होंगे उनका भी रिजल्ट जो है डीडीयू यूनिवर्सिटी से है, तो मुझे पता है डीडीयू यूनिवर्सिटी ने अभी फाइनल ईयर का किसी भी कोर्स का जो है रिजल्ट इशू नहीं किया है, तो अभी रिजल्ट थोड़ा सा, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि आप सेम यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं, तो नहीं दिक्कत होने वाली है। लेकिन जो लोग बाकी अदर यूनिवर्सिटी से हैं या कहीं से हैं तो वो लोग अपना बाकी जो भी
डिग्री है या फिर उनके सर्टिफिकेट्स हैं, सारी चीज़ें आप लोग क्या कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। जो बाहर स्टेट से हैं, जैसे बिहार से हैं या फिर कहीं और स्टेट से हैं या फिर अलग ज़िले से हैं, तो आप लोग काउंटर साइन, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, बाकी जो भी चीज़ें हैं, सारे कागज़ आप लोग तैयार रखिएगा ताकि एडमिशन के टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे डिटेल जान लेते हैं। अभी मैं आपको सारी डिटेल दे देती हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। सिलेबस में चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है। देखिए मैं ये आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ के बता रही हूँ डीडीयू यूनिवर्सिटी का ही, और इसमें आपके सारी डिटेल देखने की, मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रही, जो भी डीडीयू ने मतलब कि इशू किया है उसी को आपको दिखा रही हूँ कि क्या है प्रोफार्मा, क्या क्या आपको पढ़ना है। मैं अपने पास से बताऊँगी तो शायद आपको लगेगा कि मैम अपने हिसाब से पढ़ाने की कोशिश कर रही है। ठीक, देखिए यहाँ पे BA LLB के लिए लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज में आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होंगे। 10 क्वेश्चन हिंदी से होगा, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से होगा, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन। ठीक है, तो आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। मैंने पिछले साल भी आपको सारी चीज़ें डिटेल बताई थी, इस बार का भी सेम वही सिलेबस है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैंने आपसे कहा था करंट अफेयर, करंट अफेयर में ये मत सोचिए कि मई जून का करंट अफेयर पढ़ के आप पास हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इतना तत्कालिक न्यूज़ पूछा जाएगा, लेकिन हाँ चलिए मई तक का तो पूछा जाएगा, 15 जून जुलाई तक जून तक का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि अब से कम 1 साल पीछे का जो भी महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, जो कि एकदम इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल पे ऐसी न्यूज़ रही है जो कि आपको जाननी चाहिए, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को आपको जानना ही होगा। ठीक है, ये सारे करंट के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, और ये बहुत बड़ी बात है BA LLB वालों, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका जो कट ऑफ जाता है बहुत हाई जाता है BA LLB का, मतलब 3 साल से मैं कट ऑफ देख रही हूँ कि ये कट ऑफ 136 से नीचे नहीं जाता, 136 से नीचे नहीं जाता, इससे ऊपर जाता है, इससे नीचे नहीं आता है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि आपको, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब कि यूनिवर्सिटी की सीट है ये सिर्फ 120 सीट है, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं, 120 सीटें ही हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, कैंपस से पढ़ना चाहते हो, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी मतलब कि जो महाविद्यालय हैं उसमें अगर आपका डीडीयू में नहीं आता है तो अन्य महाविद्यालयों में आपको एडमिशन दे दिया जाता है। तो अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे और ये टारगेट पूरा कर पाते हो, कोशिश करो कि 150 नंबर आप लाने की कोशिश करो। अगर 150 को टारगेट करते हो तो डेफिनेटली आप 140 ला सकते हो। और ये कैसे ला सकते हो, आप बहुत छोटी सी कोशिश करके ला सकते हो। पहला काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना भी कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। साथ में मैं कहूँगी कि लैंग्वेज सॉल्व करना आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस हैं ना बहुत ज़्यादा रिपीट करके आते हैं, और मात्र 20 क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, वोकैबुलरी होती है जिसमें आपके एंटोनिम्स, एनोनिम्स, हिंदी में आपके पर्यायवाची विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड आपके क्या बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। तो बहुत कम में आपके 20 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसके बाद करंट अफेयर तो डेली आप लोग अपडेट रहा करिए, ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगी कि पुराने करंट अफेयर और न्यू करंट अफेयर आपको पूरा एक बार में ही अच्छे से समझा दूँ, पूरे 1 साल का करंट अफेयर जो भी है, और इसको मैं अलग अलग टॉपिक में डिवाइड कर दूँगी ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आए। और इसके बाद जो है लॉजिकल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिनकी संख्या होगी 30 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो रीजनिंग को भी आप लोग तैयार कर लीजिए अच्छे से। और BA LLB में 20 क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे लीगल एप्टीट्यूड के। ठीक है, तो आप खुद से सोच लीजिए कि आपको कौन सा पोर्शन ज़्यादा तैयार करना है, जिससे आपके जो तैयारी है वो बेहतर हो सकती है। तो मुझे लगता है लैंग्वेज रेडी कर लीजिए, जनरल एप्टीट्यूड हो गया आपका, यानी कि लीगल एप्टीट्यूड हो गया, और 30 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का, तो ये ओवरऑल आपके 70 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। और 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर, ये आपके रीजनिंग के हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपको खुद से देखना पड़ेगा। बाकी चीज़ें मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग की तैयार करवा दूं। ठीक है, इसके बाद मैं सिलेबस बताने वाली हूं LLB कोर्स के लिए क्या सिलेबस होने वाला है। यहाँ पर डीडीयू कुछ बहुत क्लियर नहीं बताता है कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा, बस सब्जेक्ट वाइज ही आपको ये डिटेल दिया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिए। देखिए 20 क्वेश्चन आपको जनरल हिंदी से पूछे जाएंगे, और
लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश से यानी कि ग्रामर पोर्शन से 10 ग्रामर क्वेश्चंस आपके हिंदी के होंगे और 10 ग्रामर क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके इंग्लिश के होंगे, जिसमें आपसे पूछे जाते हैं पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और सबसे ज़्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं इंग्लिश में। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। जनरल स्टडी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और मेन चीज़ आप जान लीजिए कि जनरल स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पॉलिटी से होते हैं, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि पॉलिटी को अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि पॉलिटी आपका लीगल एप्टीट्यूड में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तौर पर आपको पढ़ने को मिलेगा और जीएस में भी पॉलिटी आपको पढ़ने को मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन होंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन होंगे, 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन पॉलिटी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए पॉलिटी को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से तैयार करिए। लीगल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चंस होंगे, और चूंकि आप अभी लॉ करने जा रहे हो इसलिए आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कोशिश करिए, पूरी तरीके से कोशिश करिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप बिल्कुल बेहतर तरीके से समझिए और उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो अगर इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। आप लोग कोशिश करिए, ठीक है। क्या कोशिश करनी होगी आपको कि आपके लैंग्वेज से कम 15 क्वेश्चन आपके सही हो, ठीक है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे से तैयार कर लो, आपका जो भी हिंदी में विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है और मुहावरे हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है समास से देखने को मिले, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एक क्वेश्चन के लिए पूरा समास आप पढ़िए, गलती से भी यहाँ पर माइनस मार्किंग तो होती नहीं है। अगर आप गलती से भी लगाएंगे तो शायद आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके इंग्लिश में आपको क्या करना होगा, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से रेडी करने होंगे। अगर 20 से मिलाकर के आपके 15 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ये मान के चलिए, ठीक है, टारगेट यही करिएगा। और यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से 40 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं आपके, तो आप मान के चलिए ओवरऑल आपके 75 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। और 75 क्वेश्चंस का मतलब हुआ 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, 150 नंबर आप पा जा रहे हैं पूरे पेपर में। टोटल आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपके पूरे प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले हैं और 100 प्रश्न पत्र में 200 नंबर का पूरा पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। तो 200 नंबर्स में अगर आप 140 नंबर तक ले करके आते हैं तो आपका डीडीयू में एडमिशन पक्का मान के चलिए। इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाता है, तो आपको 140 नहीं 150 टारगेट करके चलना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो उतना नहीं, कम से कम उससे कुछ मतलब कि आप ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करेंगे तभी तो वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जब आपने अपना लक्ष्य ही बहुत ही समीप निर्धारित कर रखा है तो आप प्रयत्न भी बहुत ही कम करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि आप अधिक से अधिक नंबरों की चाहत रखें। सिर्फ चाहत रखने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रयत्न भी करना होगा। जैसा कि मैं कहती हूँ हर एक वीडियो में कि मैं आपको पढ़ा तो रही हूँ, लेकिन कोशिश किया करिए, सारे क्वेश्चंस नोट किया करिए और क्वेश्चंस के सभी आंसर लिखा करिए और उसको अच्छे से तैयार किया करिए। और कोशिश किया करिए कि उन क्वेश्चंस से भी जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको पूछा करिए। ये नहीं कि मैम से कुछ पूछना ही नहीं है, जो पढ़ा दिया बस लिख लिया, पैक करके रख दिया। तो देखो, किताबें तो हर जगह पड़ी हुई हैं, पर उन किताबों का मूल्य तभी है, उनकी वैल्यू तभी है जब आप उनको ओपन करोगे, खोलोगे, उनसे कुछ सीखोगे। वरना यूट्यूब पे बहुत सारे मुझसे बहुत अच्छे टीचर्स पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे लोग पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छे से समझाने वाले लोग पढ़े हुए हैं जो आपको समझा सकते हैं, लेकिन उन वीडियोज़ का क्या या फिर उन चैनल्स का क्या जहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप लोग इतने बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करिए कि कहीं से चूक ना होने पाए। अभी तक चैनल पर 40 वीडियोज़ जो हैं आपके 2022 में
ठीक है, एलएलबी से संबंधित वीडियोज अपलोड कर दिए मैंने। मुझे जो लगा कि आपकी स्टडी के लिए बेहतर हो सकता है, जैसे मैंने लीगल एप्टीट्यूड की वीडियोस दी है, प्लस जनरल नॉलेज की वीडियोस में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटी की क्लासेज आपको पढ़ाई है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने है सिलेबस, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यही सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा करके पढ़नी है। अभी मैंने हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं पढ़ाया है, और आई थिंक मैं पढ़ा भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम का जो इशू है, टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, मेरे पास समय बहुत कम बचता है, और बहुत मुश्किल से मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर पाती हूँ, क्योंकि हमारे घर का जो माहौल है थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर होता है, अगल बगल का माहौल थोड़ा सा क्या बताऊँ मैं, बहुत शोर होता है, तो मुझे बहुत सोच समझ के वीडियोस बनानी पड़ती है कि इस समय अब जो है माहौल शांत होगा तो मैं अब वीडियोस अपलोड कर पाऊँगी या फिर बना पाऊँगी। और हमेशा मैं प्री रिकॉर्डेड वीडियो ही अपलोड करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड करूँ, और कई सारे पार्ट में मेरे वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि एक बार में तो मैं कभी नहीं कर पाती, कभी भी करती हूँ तो कोई ना कोई आ जाएगा, या फिर बगल से साउंड होने लगेगा, या बगल से कोई गाड़ी क्रॉस करने लगेगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, बदले में मैं आपसे कुछ ले नहीं रही, लेकिन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग भी अपने काम के प्रति जागरूक बनिए, और समझिए कि आप मतलब कि ये जान लीजिए कि जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, उसमें 4,000 5,000 स्टूडेंट हर साल उसमें बैठते हैं, जिसमें सीटें सिर्फ और सिर्फ BLLB की सीटों की अगर मैं बात करूँ तो BLLB में सिर्फ आपके 120 सीटें हैं। और LLB की अगर बात करूं तो LLB में टोटल 300 सीटें हैं, ठीक है। और अगर आप लोग को क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि कौन सी बुक मैं पढूं तो बेहतर रहेगा, तो देखो बुक की अगर बात करूं तो मैंने शिल्पी पब्लिकेशन की बुक देखी थी, पर उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर में काफ़ी एरर होता है, तो आप लोग को वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। जब आप सही चीज़ें प्राप्त नहीं करेंगे तो आप गलत, आपको नॉलेज भी होगी और गलत चीज़ें आपके पास आएंगी, तो आपका वो, मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगी कि शिल्पी पब्लिकेशन पढ़िए। हाँ, DDU की आपको शिल्पी पब्लिकेशन की मुझे पता है एक सेपरेट बुक आती है, लेकिन वो सही नहीं है आपके लिए। आप कंबाइन बुक है, भले ही LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम की अरिहंत की लेना चाहते हैं, कंबाइन ले लीजिए, क्योंकि लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ की LLB एंट्रेंस एग्जाम की या फिर BLLB एंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस क्या है, सेम है। देखिए बस यहाँ पे ये है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, रीजनिंग पूछे जाते हैं, पर आपके DDU LLB में जो है यहाँ पे मैथमेटिक्स या फिर आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, पर BLLB में तो पूछा जाता है, तो उन लोगों के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसके बाद और क्या जानकारी मैंने देने के लिए बोला था आपको, हाँ, फीस की, अगर LLB की फ़ीस की मैं बात करूँ तो LLB की जो फ़ीस है पर ईयर, सेमेस्टर वाइज नहीं, पर ईयर आपकी फ़ीस 4,000 तक हो सकती है। वैसे 3,400 3,500 3,600 तक रहती है, ठीक है। तो आपकी LLB की जो फ़ीस है ये आपकी 4,000 के अंदर रहेगी, 4,000 से ऊपर नहीं जाने वाली है एक साल की फ़ीस। और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, जो लोग एलिजिबल होंगे स्कॉलरशिप के लिए उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। दूसरी चीज़, BLLB की जो फ़ीस है ये काफ़ी मतलब ज़्यादा है, ये 38,000 समथिंग है, पर इस बार फीस भी इंक्रीज हुआ है, 39,000 समथिंग है। मतलब कुल मिला जुला करके हम कह सकते हैं कि 40,000 रुपये आपकी फ़ीस है। BLLB वालों की जो फ़ीस है ये 40,000 रुपये है DDU में, क्योंकि ये आपका सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। DDU में ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, अभी इसे आए भी 2 से 3 साल ही हुआ है। इससे पहले DDU में BLLB का कोर्स नहीं था, इससे पहले यहाँ पे LLB का कोर्स था, पर अभी BLLB का कोर्स भी अवेलेबल है, जिसकी फ़ीस आपको 4,000 पे करनी होगी। इसके बाद मैंने बुक के लिए आपको बता दिया, सीट बता दी है, टोटल ओवरऑल क्वेश्चंस बता दिए हैं, 100 होते हैं और 200 मार्किंग होती है। कट ऑफ डिस्कस कर लिया आपका। BLLB वालों एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, आपका कट ऑफ 140 से नीचे नहीं आता, और LLB वालों आप लोग भी अलर्ट रहो, आपके लिए भी 140 से नीचे नहीं आता। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज पूछना मत शुरू कर देना, क्योंकि अगर आप अपना लक्ष्य ही निर्धारित कर लोगे भाई कि मुझे बस पिछले साल इतना कट ऑफ था तो मुझे भी इतना ही लाना है, तो मैं श्योर बता रही हूँ सिलेक्शन नहीं हो सकता। जो लोग सपने ही नहीं देखेंगे, जो लोग मतलब सोने में ही बिलीव करेंगे, उनको उठना नहीं है, तो फिर वो कुछ करेंगे क्या? तो इसलिए अपने आप को इतना भी नीरस मत समझ लो कि हाँ मतलब मेरा तो कैटेगरी है, मेरा तो इतना कम नंबर आ जाएगा तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। आप कोशिश करो कि
बेहतर से बेहतर बनने की। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार के मतलब कि छूट की। कोशिश करो, बाद में जो होने वाला है नंबर आने के बाद आपको जो लगाना होगा आप अपने साथ में लगाना, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना, EWS लगाना या फिर एक्सेट्रा जो भी चीज़ें आपको बेनिफिट लेना है लीजिएगा। पर कम से कम अपने टैलेंट को पहले प्रूव करने की कोशिश करो कि आप पढ़े हो, कितना पढ़े हो, क्या चीज़ें पढ़े हो, और जो चीज़ें आप पढ़ना चाह रहे हो कमेंट के माध्यम से आप मुझे पहुँचाना। मैं आपकी कोशिश करूँगी कि उसमें मदद करूँ और वो सारी चीज़ें आपको बताऊँ। यदि किसी भी प्रकार की इस वीडियो में त्रुटि होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। फिलहाल मैंने कोशिश की है आप लोग की सारी जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी डिटेल्स थी, उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने की। वीडियो को लास्ट तक जिन लोगों ने देखा है उन्हें पता होगा कि ये वीडियो उनके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और कितनी सारी डिटेल मिली है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।